क्या आपने कभी अपने प्यार, निष्ठा और इच्छा के बारे में हर उस चीज़ पर सवाल उठाया है, जिसे आप सच मानते थे? मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा। 40 साल की शादी के बाद मुझे लगा था कि मैंने अपने दिल की सीमाओं को समझ लिया है। लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी को चौंकाने का हुनर आता है ना? ये एक कहानी है, एक रहस्य की, एक खूबसूरत, खतरनाक, दिल तोड़ देने वाले रहस्य की, जो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख गया। मैं डोना हूँ, एक पत्नी, एक माँ, और पहली बार मैं सच कहने के लिए तैयार हूँ। उस सच के बारे में जो तब सामने आया जब वासना और इच्छा की ताकत को अनदेखा करना नामुमकिन हो गया। मार्क और मैंने मिलकर एक जिंदगी बनाई थी। वो ऐसा इंसान था जो हर काम सही तरीके से करने में विश्वास रखता था। एक सहारा, एक रक्षक। वो निष्ठा में विश्वास करता था, सबसे ऊपर। कई सालों तक मैंने सोचा कि बस इतना ही काफी है। हमारी जिंदगी में एक लय थी, एक रूटीन, और वो चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि कुछ कमी है। ये मार्क की गलती नहीं थी। असल में जिंदगी धीरे धीरे उस चमक को खो देती है जो कभी तेजी से जलती थी। मार्क मुझे प्यार करता था, मैं जानती हूँ। लेकिन जब प्यार की देखभाल ना की जाए तो वो सिर्फ एक आदत बन जाता है। हमारी बातचीत सिर्फ कामकाज, बिल और कभी कभार की तबीयत की बातें बनकर रह गई थीं। वो हंसी जो कभी हमारा हिस्सा थी, अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। मैं उसके साथ होते हुए भी अकेली महसूस करती थी, जैसे मैं अपने ही घर के फर्नीचर की तरह बन गई थी, मौजूद पर अनदेखी। फिर आया ईथन, मार्क का सबसे पुराना दोस्त। वो हमेशा से हमारी जिंदगी में था, छुट्टियों पर, डिनर पर, हर जगह। उसमें वो आत्मविश्वास था, वो आकर्षण जो मार्क में नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो आपको महसूस कराती थी कि आप देखे जा रहे हैं। मैंने उसे हमेशा सिर्फ मार्क का दोस्त माना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो एक डिनर था हमारे घर पर। मार्क किचन में ड्रिंक्स बना रहा था और मैं और ईथन लिविंग रूम में थे। बातें कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत हो गईं। उसने मुझसे पूछा मेरे सपनों के बारे में, मेरी इच्छाओं के बारे में। सालों हो गए थे किसी ने मुझसे ऐसे सवाल किए हुए। मैं खुद को खोलने लगी, जैसे मैं फिर से जिंदा हो रही थी। वो नज़र जो उसने मुझे उस रात दी, वो सब कुछ बदल गई। जैसे वो मुझे देख पा रहा था, उस रूप में जो मैं खुद भूल चुकी थी। मैंने खुद से कहा, ये सब निरपराध है। आखिर हम दोस्त थे। मैं एक वफादार पत्नी थी। क्या हो सकता था? लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। वो हल्की सी मुस्कान, वो छूना, छोटे छोटे संकेत जो सिर्फ मुझे समझ आते थे, पर मेरे लिए वो सब कुछ बन गए। पहली बार जब हमने एक दूसरे को चूमा, बारिश हो रही थी। हम कॉफी पर मिले थे, पहले भी मिलते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे हवा में कोई अजीब सी बात थी, कुछ अनकहा। जाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसके होंठ मेरे होंठों से टकराए। हल्का, संकोच भरा, पर फिर वो गहराता गया और उस पल दुनिया थम गई। सिर्फ मैं और वो रह गए। मुझे पता था ये गलत है, मुझे पता था इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन कुछ अंदर से जाग चुका था। वो हिस्सा जो सालों से सो रहा था। ईथन के साथ मैं खुद को फिर से एक औरत की तरह महसूस करती थी। ना सिर्फ एक पत्नी, ना सिर्फ एक माँ, बल्कि एक इंसान। एक ऐसी औरत जो फिर से जी रही थी। हम मिलने लगे छिप छिपा कर। एक शांत कैफे जहाँ कोई हमें पहचान न सके। एक लंबी ड्राइव जहाँ हम घंटों बात कर सकें। कभी एक छोटा सा केबिन जंगल में जहाँ हम बस कुछ घंटे साथ बिता सकें। हर बार जब मैं घर लौटती, मार्क मुझे मुस्कुरा कर देखता और मैं अपराध बोध में डूब जाती। लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं सकी। ईथन मेरा छुपा हुआ सच बन चुका था, मेरी दुनिया। झूठ बोलना आसान होता गया, तुरंत बनाए गए बहाने, संभाल कर की गई प्लानिंग। पर सच को कितने दिन छिपाया जा सकता है? एक शाम मार्क ने ईथन का जिक्र किया, बोला, कितना अच्छा दोस्त है वो। उसकी बातों ने मुझे तोड़ दिया। एक ऐसा इंसान जो हम दोनों पर भरोसा करता है, हम वही भरोसा तोड़ रहे थे। मैंने खुद से पूछा, क्या ये सब वाकई इसके लायक है? ये जुनून, ये खुमार, क्या ये उस जिंदगी से ज्यादा कीमती है जिसे मैंने सालों में बनाया? लेकिन सच कहूं, मैं रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि ईथन के साथ मुझे फिर से खुद को पाने का एहसास हुआ। ये मेरी कहानी है। प्यार, वासना, विश्वासघात,
और उन फैसलों की जो हमारी जिंदगी को परिभाषित करते हैं। अगर आप भी कभी ऐसे सवालों से गुजरे हैं, अगर आपने कभी निष्ठा और वासना के बीच की रेखा को धुंधलाते देखा है, तो शायद मेरी कहानी आपसे बात करेगी। जिंदगी आसान नहीं है। दिल के अपने ही नियम होते हैं और वो हमेशा तर्क से नहीं चलते। अगर इस कहानी ने आपको छुआ, अगर इसने आपको आपकी अपनी जिंदगी पर सोचने को मजबूर किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।